हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। तो आज की हमारी जो पोएम है उस पोएम का नाम है किचन, जो कि विमला जिनकी जो पोइट है उनका नाम है विमला और उनको ट्रांसलेट किया है वीवीपी रमा राव ने। सो फ्रेंड्स, ये पोएम MSc 14 में काफ़ी पूछी जाती है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लाइन बाय लाइन इस पोएम का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस किचन, हाउ वंडरफुल वाफ्टिंग अरोमास। ये किचन है जिसमें कितने कितने स्वादिष्ट और कितनी खुशबुएं इसमें आ रही हैं। वाफ्टिंग अरोमास का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है कि ऐसा अरोमा, खुशबू जो उड़ती हुई हमारे नाक तक पहुँच रही है। हाउ इट मेक्स माउथ वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली जब खुशबू आ रही है खाने बनने की तो मुंह में पानी भी आएगा। तो यहाँ पे पोइट यही लिख रही हैं, पोइटस की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। लाइक एन ओपन शॉप ऑफ स्वीट्स, ये जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है कि किसी ने मिठाइयों की दुकान खोल दी हो। जैसे मिठाई की दुकान से हमें तरह तरह की खुशबुएं आती हैं जो कि हमारे मुंह में पानी ले आती हैं, ऐसी ही खुशबू खाना बनने की किचन में से आ रही है। इट ब्रीथ्स स्पाइसेस इंसेंस फ्रॉम द पूजा रूम, वेक्स इन द मॉर्निंग टू द नॉइस ऑफ चर्निंग बटर। इट ब्रीथ स्पाइसेस, यहाँ पर मसालों की खुशबू है। इसेंस फ्रॉम द पूजा रूम, यहाँ पर पूजा रूम की खुशबू है। मसालों की खुशबू तो है ही, प्लस साथ के साथ जो पूजा रूम है जहाँ पे पूजा वगैरह होती है उस रूम में जो खुशबू वाली अगरबत्ती जला रखी है उसकी भी खुशबू यहाँ पे आ रही है। वेक्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो हमें ऐसी सी खुशबुएँ, ऐसी आवाज़ें हमें किचन में से सुनाई देती हैं। टू द नॉइस ऑफ चर्निंग बटर, बटर चर्निंग की मतलब कि इसमें बटर निकाला जा रहा है, उसकी जो नॉइज़ होती है। ऑफ वेसल्स बीइंग स्क्रब्ड, और जो हमारे बर्तन हैं वो धोए जा रहे हैं। इस तरीके की खुशबू और नॉइसेस जब हम सुबह उठते हैं तो हमें हमारे किचन में सुनाई देती हैं। द अर्दन ओवन गेट्स अ फ्रेश मच वॉश, जो अर्दन ओवन है उसको एक फ्रेश वॉश किया गया है, उसको साफ़ सफाई हो रही है उस पर। डेक्स हर सेल्फ फॉर द बर्निंग, और उसको गर्म होने के लिए रख दिया गया है। फ्रॉम द स्मॉल चेंज इन द बॉक्स ऑफ स्पाइसेस एंड सीजनिंग, और जो हमारा बॉक्स है मसालेदानी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे मसाले रखे होते हैं, उसमें तरह तरह के चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। कि सर्दी का सीज़न आ गया तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, गर्मी का सीज़न आया है तो कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो यहाँ पे हमारी पोइटेस हमें यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो मसालेदानी है उसमें मसाले हमारे चेंज होते रहते हैं। वी बॉट आवर सेल्फ स्वीट्स, हम अपने लिए यहाँ पे स्वीट्स लेके आए हैं। प्लेड हाउस, हमने यहाँ पे खेल खेले हैं। प्लेड एट बीइंग कुक्स, और हमने यहाँ पे ऐसे खेल खेले हैं जिसमें हम कुक का रोल निभा रहे हैं। लाइक जैसे हम बचपन में खेलते थे घर घर, जिसमें हम खाना बनाते थे, तो वही वाली यादों को पोइटेस यहाँ पे याद कर रही हैं। विद जैगरी एंड लेंटिल्स, यहाँ पर हमें क्या है, गुड़ मिलता है, दालें हैं, उनके साथ में हमने बचपन में खेल खेले हैं। तो पोइटेस जो हैं वो अपनी पुरानी बचपन की यादों को याद करके बोल रही हैं कि इट वाज अ मैजिक वर्ल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था उस समय, अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं। द किचन स्नेयर्ड माई चाइल्डहुड रिमेन्ड अ स्पेल अ पैशन, जो किचन था उनके बचपन में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा खुशी और आश्चर्यजनक वाली चीज़ हुआ करता था। विस्प का मतलब यहाँ पर होता है पर्दा। विस्प ऑफ चाइल्डहुड शैडोड लिफ्टेड, जो बचपन का पर्दा है वो अब उठ चुका है, यानी कि पोइटेस जो हैं वो बड़ी हो चुकी हैं। इट्स नो लॉन्गर अ प्लेग्राउंड, और अब उनके लिए जो किचन है वो एक प्लेग्राउंड नहीं है बल्कि एक फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक जगह बन चुकी है, जिसमें उन्हें खेल खेल में नहीं बल्कि एक्चुअल में उन्हें खाना बनाना है और सर्व भी करना है। दे टॉट मी किचननेस हेयर, माई शेपिंग स्टार्टेड हेयर। दे टॉट मी, यहाँ पे जो दे है वो अपने रिलेटिव्स को, वो स्पेशली जो अपनी मदर हैं या जो ग्रैंड मदर हैं या जो उनकी ताई चाची जो हैं जो कि किचन में काम करती हैं, उनको रेफ़र कर रही हैं यहाँ पे दे। किचन नेक्स्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि कैसे किचन में काम करना है, कैसे अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि किचन में हम तरह तरह की चीज़ें बना पाएँ। माई शेपिंग स्टार्टेड है कि मेरी जो
जो मुझे सिखाया गया वो यहीं पे ही सिखाया गया। मदर, ग्रैंड मदर, ऑल द मदर्स। देखो यहाँ पे वो लोग रेफ़र भी कर रही हैं पोइटिस कि मेरी माँ, मेरी दादी और जितनी भी मेरी माएँ हैं, यानी कि माएँ मीन्स चाची, ताई, उन सबको यहाँ पे पोइटिस रेफ़र कर रही हैं। इन द हाउस दे से, घर में वो कहती थीं लर्न देयर मदरहुड हियर। वो भी यही कहती थीं कि उन्होंने भी अपना मदरहुड, उन्होंने भी अपना जो मेन दायित्व है औरत का, वुमेनहुड भी इसे आप कह सकते हो, वो यहीं पे उन्होंने सीखा है। अवर किचन नाउ इज़ अ ग्रेवयार्ड। फिर वो कहती हैं कि अब जो किचन है वो ग्रेवयार्ड बन चुका है, एक शमशान बन चुका है। विद कॉप्स ऑफ ऑल काइंड, जिसमें तरह तरह के ताबूत रखे हुए हैं, टिन्स, डिशेज इन सैक्स। तो इसमें टिन है, डिशेज हैं और सैक। यहाँ पे वो जो बड़े बड़े कनस्तर के डब्बे हैं उनको वो ग्रेवयार्ड में रखे हुए ताबूतों से कंपैरिजन कर रही हैं। इट हैंग्स देयर इन द स्मोक क्लाउड फ्रॉम डैम्प फायरवुड। और वो कह रही हैं कि लकड़ी से जो उनका चूल्हा है उससे जो धुआं आ रहा है वो वैसे ही लग रहा है जैसे शमशान के आसपास धुआं है। फियर्स, डिस्पेयर, साइलेंस लर्किंग देयर, मदर फ्लोट्स लाइक अ स्पिरिट। यहाँ पे डर है, यहाँ पे साइलेंस है, और मदर यहाँ पे ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो किसी भी स्पिरिट, एक स्पिरिट होती है ना जो कुछ बोलती नहीं है, कुछ उसकी विशेष नहीं होती, कुछ उसकी इच्छाएं नहीं होती, वैसे ही जो मदर है उसका भी काम ऐसा है कि बस वो दूसरों की ख्वाहिशों को, दूसरों की विशेष को पूरा करती रहती हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी नहीं सोचती हैं। तो ऐसे करते करते वो खुद एक स्पिरिट की तरह हो गई हैं कि बस वो जी तो रही हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी इच्छाएँ अब नहीं हैं। शी लुक्स लाइक द मॉर्निंग किचन हरसेल्फ। वो खुद सुबह किचन की तरह लगती है। हर आईज रैन आउट ऑफ टीयर्स लॉन्ग अगो। उसकी आंखों से अब पानी जो है, जो आंसू हैं वो अब सारे बह चुके हैं। मीन्स उसकी आंखों में अब वो पश्चाताप के, वो जो कहते हैं विशेष ना पूरी होने के, अनफुलमेंट ऑफ विशेष पूरी ना होने की वजह से जो आंसू हैं, जो तड़प है, अब वो उसकी आंखों में आंसू बन के भी नहीं बहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले ही बह चुके हैं। अब मीन्स कि वो बिल्कुल ही समझौता कर चुकी है, क्योंकि अब उसको कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ भी उसकी लाइफ में चेंज होगा। हर हैंड्स आर वर्न आउट। उसके हाथ छिल चुके हैं। विद एंडलेस स्क्रबिंग, अनगिनत बार बर्तन धोने से। लुक्स शी डज नॉट हैव हैंड्स एनीमोर। ऐसा लगता है कि शायद उसके पास हाथ है ही नहीं। पूरे दिन बर्तन मांज के उसके हाथ जो हैं अब पूरी तरीके से छिल चुके हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ है ही नहीं। उसके हाथ नहीं बल्कि एक हाथ बिल्कुल उसके ऐसे हो चुके हैं, खुरदुरे और छिले हुए। शी लुक्स लाइक अ लैडल अ बाउल। वो बिल्कुल एक लैडल और बाउल की तरह लगती है। अ पीसेस ऑफ किचन ब्रिक अ ब्रैक। ब्रिक अ ब्रैक का मतलब क्या होता है? ब्रिक अ ब्रैक का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बस वो दूसरों की वैल्यू को, दूसरों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जी रहा है। समटाइम्स शी लुक्स लाइक अ फ्लेमिंग ओवन। कभी कभार तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि किसी ओवन में से फ्लेम्स निकल रही हों। समटाइम्स अ ट्रैप्ड टाइग्रेस। और कभी कभार वो अपने आप को देखती है कि वो पहले कितनी टाइग्रेस मीन्स यहाँ पे ये कहने का सेंस है पोइटिस का कि पहले उसके कितने ड्रीम्स हुआ करते थे, पहले उसकी कितनी इच्छाएं हुआ करती थी, विशेष होती थी, उसके खुद का एक गोल था कि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊँगी। पर जैसे कि एक टाइग्रेस, एक शेरनी को पिंजरे में बांध दिया जाता है और उसको बिल्कुल ट्रेन किया जाता है कि आपको ऐसे ही करना है, आपको वैसे नहीं करना है। बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि मेरे को भी बांध के रखा हुआ है, मेरी भी कोई विशेष पूरी नहीं होने देता है, या मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं अपने लिए भी कुछ सोचूं। रेस्टलेस शी पेसेस द किचन फ्लोर, बैंग्स पॉट्स एंड पैन। बस उनका काम यही रह गया है कि वो किचन फ्लोर क्लीन करें या स्क्रबिंग करें या खाना बनाएं। हाउ ईजिली दे से with the flick of the ladle the cooking gets done, none comes this way except to eat। लोग कितनी आसानी से बात कह देते हैं कि कुकिंग कितनी आसान है, उसको कितना मिनटों में हम कर सकते हैं, पर कोई भी कुकिंग करने के लिए नहीं आता। सबसे बड़ा मुश्किल काम करने के लिए आते हैं, जो कि है खाना। कोई खाना बनाने तो नहीं आता, बल्कि सब खाने आते हैं। यहाँ पे पोइटिस एक आयरनी कह रही हैं कि भले ही लोग कहते हैं कि कुकिंग बहुत ईजी काम है, तो लोग क्यों नहीं आते इसको बनाने के लिए? क्यों लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं? क्यों लोग हेल्प नहीं करवाते कि चलिए आज हम बना देते हैं, आप रेस्ट करिए? तो यहाँ पे ये पोइटिस जो हैं वो ये भी बता रही हैं कि कैसे हाउस वाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती। हाउस वाइफ के लिए कभी भी कोई हॉलीडे नहीं होता। जो वर्किंग्स हैं वो हॉलीडे ले सकती हैं, उनके लिए संडे एक हॉलीडे, बट हाउस वाइफ के लिए वो ऑल टाइम ड्यूटी पे है। फ्रॉम रेस्टिंग टू द बेड टू राइजिंग अप। सुबह 6 बजे से उठने से लेकर के रात के 12 बजे तक वो ऑन ड्यूटी पे है।
और उसको सबकी विशेज़ के अकॉर्डिंग काम करना है। उसकी खुद की कोई विश नहीं है, वो कभी ऑफ नहीं ले सकती। यहाँ पे पोएटिस ने अपनी जो एक हाउसवाइफ के मन की दबी हुई फीलिंग्स हैं, जो वो घुट घुट के जी रही है, उन्होंने इस तरीके से पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करी हैं। माई मदर इज़ एम्प्रेस ऑफ द किचन एम्पायर। कहते हैं जी मेरी मदर जो है वो बहुत बड़ी सम्राट हैं किचन एम्पायर की, किचन के इतने बड़े साम्राज्य की। बट द नेम ऑन द पॉट्स एंड पैन इज माई फादर। कहने को तो ये कहती हैं कि देखो सम्राट और राजा जो है वो मेरी मदर है, लेकिन जो बर्तन हैं उन पे नाम किसका है? फादर का। भाई बर्तन पे नाम जो सम्राट होता है उसी का नाम तो हर जगह होता है ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल नाम किसका है? फादर का। तो दैट मीन्स कि कहने के लिए सिर्फ काम करने के लिए मदर हैं, पर जो मेन अथॉरिटी, जो मेन जिसमें पोजीशन आपके पास में आएगा, जिसमें आपको हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उसके लिए जो पितृसत्ता है उसमें पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है। Fortunately, they said, I fell into a good kitchen. Gas, stove, grinder, sink and tiles. कहते हैं जी, लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे किचन में रही हो, जिसमें गैस का चूल्हा है, ग्राइंडर है सामान पीसने के लिए, और सिंक है बर्तन के लिए, और टाइल्स भी लगी हुई हैं। आई मेक केक्स एंड पुडिंग्स, नॉट ओल्ड फैशन थिंग्स लाइक मदर। जी कहते हैं कंपैरिजन जब किया जाता है तो कहते हैं कि तुम तो केक बनाते हो, पुडिंग बनाते हो, तुम मेरी तरीके से पुराना सामान नहीं बनाते जैसे कि मदर बनाती थी। स्टिल द नेम ऑन एवरीथिंग इज़ माई हस्बैंड। लेकिन भले ही किचन पुराना से नया हो गया हो, अपडेट हो गया, लेकिन जो सोच है, जो पुरानी परंपरा है, आज भी वो जीवित है, क्योंकि आज भी नए किचन में भी जो बर्तन रखे हैं उसमें जो लेडी है उसका नाम नहीं है, बल्कि उसके हस्बैंड का नाम है, जो कि पहले भी वही हुआ करता था और आज भी वही है। तो यहाँ पे जो पोएट्स है ना, वो कहना चाहते हैं कि देखो समाज भले ही बदल गया हो, लेकिन जो समाज की सोच है वो कभी बदली नहीं है, वो पुरानी जैसी थी वो वैसी ही है। बस एक उस पर एक आर्टिफिशियल वैल्यू सिस्टम लगा दिया गया है, या आर्टिफिशियल उसकी बस आगे से डिज़ाइनिंग कर दी गई है, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसके अंदर के जो वैल्यूज़ हैं, वो आज भी वही सेम है। माई किचन वेक्स, मेरा किचन जग जाता है टू द वेयर एंड हिसिस ऑफ द ग्राइंडर। ग्राइंडर के वेयर एंड हिसिस से, वेयर एंड हिसिस जो हैं वो साउंड है जो ग्राइंडर करने पर जो आती हैं। द हिस ऑफ द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की सीटी से। आई मूव लाइक माई मॉडर्न किचन अ विंड अप टॉय, मैं अपने मॉडर्न किचन में एक विंड अप टॉय की तरह मूव करती रहती हूँ। माई किचन इज़ लाइक अ वर्कशॉप, मेरा किचन एक वर्कशॉप है। इट्स लाइक अ बचर शॉप विद इट्स बैबल, ये एक जो है कसाई खाना है जहाँ पर पूरे दिन कुछ ना कुछ पकता रहता है। वॉशिंग वॉट हैव बीन वॉश्ड एंडलेसली, धोते जाओ एंडलेसली, बिना किसी रुके हुए। कुकिंग एंड सर्विंग, स्क्रबिंग एंड वॉशिंग, पूरे दिन जो पोएट्स काम करती हैं, जो लेडी हैं वो काम करती हैं, क्या कुक करना है, सर्व करना है, कुक करना है, सर्व करना है, और उसके बाद क्या करना है, स्क्रब करना है और वॉश करना है बर्तनों को। देयर इज़ अ किचन इन माई ड्रीम्स, एक किचन मेरे सपनों में हुआ करता था। द स्मेल ऑफ स्पाइसेस इवन इन द जैस्मिन। देखिए यहाँ जो कह रही हैं कि देयर इज़ अ किचन इन माई ड्रीम्स, कि मतलब वो पूरे दिन इतना काम करती रहती है कि उनको सपने में भी किचन ही दिखाई देता है, सपने में भी उनको किचन के ही काम दिखाई देते हैं। वो कहती हैं कि अगर मैं किसी जैस्मिन या किसी फ्लावर को भी सूंघने जाऊँ तो मुझे उसमें उस फ्लावर की खुशबू नहीं आती, बल्कि जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उसकी इतनी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि वो पोएट्स के रग रग में वो चीज़ बस गई है, क्योंकि वो पूरा दिन यही काम करती हैं। डैम दिस किचन, इस किचन को तबाह कर दो। क्यों? इन ह्यूमन इट सक्स अवर ब्लड, रॉब अस ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवान है, इनह्यूमन है। इट सक्स अवर, इसने हमारा खून चूस लिया है। रॉब अस होप, इसने हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उन सबको चुरा लिया है। अ डीमन, अ वल्चर, इस किचन को जो पोएट्स हैं वो एक शैतान से कंपेयर करती हैं, एक वल्चर से कंपेयर करती हैं। क्यों वल्चर से कंपेयर इसलिए कर रही हैं क्योंकि जैसे एक वल्चर नोच नोच के मांस खाता है, ऐसे इस किचन ने भी नोच नोच के हमारा खून पी लिया है, हमारे जो ड्रीम्स हैं उन सबको तबाह कर दिया है। ईटिंग इनटू अस बिट बाय बिट, और ये धीरे धीरे हमको खाता जा रहा है, हमको मारता जा रहा है। किचन कल्चर, किचन टॉक, हर जगह पर क्या है, सिर्फ किचन की कल्चर, किचन की बातें। रिड्यूस टू किचन मेड्स एंड कुक्स, हम बस एक किचन की काम वाली बाई और एक रसोइया बन करके रह गए हैं। लेट्स स्मैश दिस किचन, इस किचन को अब बिल्कुल से तबाह कर देना चाहिए। यहाँ पे आप लाइन्स में देखोगे जो पोएट्स है ना, उसके अंदर की जो घुटन बड़ी फीलिंग्स हैं वो निकल करके बाहर आ रही हैं, कि कैसे वो जो उनके सपने थे
वो सब कुछ इस किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में सब कुछ तबाह हो गए। फॉर मेकिंग लैडल बिल्डिंग अवर ड्यूटी, कि हमको पूरे दिन जो है खाना बनाना है और पूरे दिन हमको जो है बर्तन मांजने हैं, ये हमारी ड्यूटी बना दी गई है। नो मोर नेम्स ऑन किचन थिंग्स। जब ये किचन तबाह हो जाएगा तो किचन के किसी भी सामान पे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। लेट्स अपरूट दी सेपरेट स्टोव्स। इन सेपरेट स्टोव्स, जो ये स्टोव हैं, जो चूल्हे, इन सबको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आवर चिल्ड्रन आर अबाउट टू एंटर दीज लोनली किचन। जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो इन लोनली किचन्स में एंटर करने जा रहे हैं। कम फॉर द सेक, कम से कम हमें अपने बच्चों के लिए ही, लेट्स डिमोलिश दीज किचन्स नाउ, हमें इन किचन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। सो गाइज, ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रिंसिक, जो कहते हैं ना, जो घुटन फील करती है एक हाउस वाइफ। पूरे दिन चाय नाश्ता खाना बर्तन, चाय नाश्ता और खाना बर्तन के बीच में जो एक औरत फंस के रह जाती है और उसकी जो उम्मीदें और जो सपने टूट जाते हैं, उनको ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत समझ आई होगी, क्योंकि ये MEG14 में काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है और इम्पॉर्टेंट पोएम है। एग्जामिनर इसे अक्सर पूछते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आई हो। अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए। थैंक यू। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।